प्रिय दोस्तों, नमस्कार। समागम नाम के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम रोज़ नई नई कहानियाँ, रोज़ नए नए किस्सों के माध्यम से कुछ ना कुछ बहुत ही जीवन के लिए जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन को बदल सकता है, ऐसी हम कहानियाँ, ऐसे किस्से संतों के सुनते रहते हैं। ऐसे ही मैं आज आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोचक कहानी लेके आ रहा हूँ। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये तो उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें यदि आपको कहानी पसंद आती, स्टोरी पसंद आती है। दोस्तों, एक बहुत ही महान संत एकनाथ जी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज। सीधे हम कहानी की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति गठिया के रोग से ग्रस्त था। वैसे तो उसकी पत्नी उसकी बहुत सेवा करती थी, परंतु बोलचाल अर्थात वाणी की कटुतावश वह उससे बहुत झगड़ती भी थी। एक दिन उसके पति ने तीर्थ यात्रा पर जाने का प्रस्ताव रखा तो उसकी पत्नी यह सुनकर उस पर बरस पड़ी और बोली, तुम ढंग से चल भी नहीं पाते तो तीर्थ यात्रा में तुम्हारी सेवा कौन करेगा। इस पर पति बोला, वह उसी संत एकनाथ के पास छोड़ दे, वह उसे ही तीर्थ यात्रा मान लेगा। पत्नी उसे संत एकनाथ के पास छोड़कर आ गई। 1 माह तक उसका पति संत एकनाथ के पास रहा। इस अवधि में उसकी पत्नी को अपने पति की बार बार चिंता भी होती कि उसका ध्यान वहाँ कौन रख रहा होगा। परंतु जब वह 1 माह बाद लौटी तो उसने देखा कि उसका पति तो पूर्णतः स्वस्थ हो गया है। संत एकनाथ ने उसकी इतने भाव से सेवा की कि वह निरोगी हो गया। दोस्तों, उसकी बीमारी ही ठीक हो गई। संत एकनाथ ने उसकी इतने भाव से सेवा की थी। संत उसकी पत्नी से बोले, पुत्री, तू सेवा भावी तो बहुत है, परंतु सेवा का फल मन और वाणी के शुद्ध होने से थोड़ा ज़्यादा मिलता है। पत्नी को संत का कहा समझ में आ गया और उसका व्यवहार बदल गया। दोस्तों, सेवा तो ज़रूरी है, लेकिन वाणी संयम और आपका बोलना ये भी बहुत ज़्यादा, और मन का शुद्ध होना भी बहुत बहुत ज़्यादा आपकी सेवा करने से भी ज़्यादा फल देने वाला है। यानी शरीर से जो आप सेवा करते हैं उससे ज़्यादा मन से जो सेवा करते हैं उसका महत्व कितना है, ये इस कहानी से समझ में आता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।